भगवान मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मेरे ग्रस्त अवस्था के छोटे भाई बाहुबली घोर तपश्चरण कर रहे थे वन में, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं? अरहंत प्रभु की देशना में खिरा अब तक तो नहीं हुई, पर ऐसा नियोग बन रहा जब तुम देशना सुनकर अयोध्या वापस लौटोगे तो अपने ग्रस्त अवस्था के छोटे भाई अर्थात महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति होते हुए देखोगे। अरहंत प्रभु की देशना कहाँ मिथ्या होती। और बाहुबली बड़े चले जा रहे हैं वापस अयोध्या की ओर, तभी क्या देखते हैं? वापस अयोध्या की ओर मुड़ रहे थे, तभी देखते हैं घनघोर जंगल में खड़गासन में खड़गासन मुद्रा में घोर तपश्चरण कर रहे ऐसा भी तपश्चरण होता खड़गासन में, ऐसी तपस्या धूल मिट्टी ने जैसे इनके तन को सान लिया हो। तन में बेलें लपट रही, जीव जंतुओं ने शरीर में घरौंदे बना लिए। धन्य है महामुनिराज तुम्हारी साधना को, धन्य है। तन पे लिपटी बेल लटाए खड़गासन श्री बाहुबली, रात हमें और इधर नींद न आए, आंखों में झूले बाहुबली। हाथ जोड़कर निवेदन करते बढ़ते तो मोक्षगामी जीव थे, वह जान गए कि बाहुबली को अब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। और वह कहने लगते, हे महान तपस्वी, हे महामुनिराज, जो आपके मन में एक विकल्प पल रहा कि ये जो धरा है जिस पर आप तप रहे हो, वह धरा इस चक्रवर्ती की है, ये धरा मेरी है? तो नहीं महामुनिराज, ना ये धरा किसी की थी, ना ये धरती किसी की होगी, और ना ये किसी की होकर रहेगी। मैंने भी सोचा था, जब मैं चक्रवर्ती बना तो मैंने सोचा था अब ये संपूर्ण 6 खंड की भूमि, ये धरती मेरी है। वृषभाचल पर्वत पर गया अपना नाम अंकित करने स्वर्ण अक्षरों में, पर वहां देखा अनेकानेक अनंत चक्रवर्तियों के नामों से पूरा वृषभाचल पर्वत लिखा पड़ा है। कई चक्रवर्तियों के नामों को मिटाकर मैं अपना नाम अंकित कर पाया। मेरे बाद भी कई चक्रवर्ती होंगे, मेरा नाम मिटाकर वो चक्रवर्ती अपना नाम लिख लेंगे। अर्थात थे महामुनिराज, ना धरती किसी की थी, ना है, ना होकर रहेगी। ये मन से शल्य त्यागिए, ये विकल्प मन से त्यागिए महामुनिराज, आप महान तपस्वी हो। इतना कहते ही बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। जय बोलिए केवल ज्ञानी बाहुबली महामुनिराज की, जय बोलिए बाहुबली भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। रात हमें सच नींद न आई। अब तो हो गया। ओ 57 फीट ऊंचा। इधर जब आप विश्राम करो, सोने से पहले एक बार बाहुबली का चिंतन कर लेना, उनका जाप कर लेना। कहे भगवान आप साक्षात गोमटेश के दर्शन हमें कराओ, हम सपने में आपको देखें, रात हमें सच नींद ना आए। रात हमें सच नींद ना आए, आंखों में झूले। एक बार ताली बजा दीजिए। यहाँ मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये पावन हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।
बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही माझी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। रहे साथ जन्म जन्मों तक, रहे साथ जन्म जन्मों तक, बस इतनी रखना लाज। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ।
अजी सुनते हो, मेरे मन में कुछ भाव उठ रहे हैं। बोलो, क्या भाव उठ रहे हैं तुम्हारे मन में? निसंकोच होकर के कहो। डर लगता है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। चलो ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? अजी मैं कहना चाहती थी कि हाँ हाँ कहो प्रिय। अजी मैं कह रही थी कि आज से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। इस पर्व पर अधिकांश जैन दंपति 10 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों अभी मंदिर जाकर जिनेंद्र भगवान के समक्ष 10 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम ले लेंगे। अब तो खुश हो? हाँ, आपकी बात सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई। लो, बातों बातों में हम मंदिर जी के पास भी आ गए। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, इस विधि में इस विधि में तो है पाऊं रे संवरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरे शुभ दर्शन पाना, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया, कठिन हटाना श्री मुख से नजरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। संयम नियम कठिन व्रत तेरे, तेरी तरह सुन भगवान मेरे, तेरी तरह सुन भगवान मेरे। ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया, ओढ़ना कठिन ब्रह्मचर्य की चदरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। चलो आओ प्रिय, अब हम इस पवित्र पर्व पर जैन भगवान के साक्षी में 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। अब मैं जैसा बोलूं वैसे ही तुम भी बोलना। ठीक है स्वामी। हे भगवान, हम दोनों आपके साक्षी में 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। हे भगवान, हम दोनों आपकी साक्षी में 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। अब चलो प्रिय, घर चलते हैं। अब क्या हुआ प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर हमारे नियम के लिए दिगंबर मुनिराज का सानिध्य मिल जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो प्रिय? अगर हमारा पुण्य तीव्र होगा तो आज हमें मुनिराज के दर्शन अवश्य होंगे। चलो आओ, अब घर चलते हैं। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। चलो आओ बच्चों, चलें। माँ, वो देखो सामने दिगंबर मुनिराज विराजमान हैं। अरे हाँ, सच में आप सही कह रहे थे। आज हमारा तीव्र पुण्य का उदय है जो हमें दिगंबर मुनिराज के दर्शन मिल गए। चलो मुनिराज के चरणों में चलते हैं।
हाँ हाँ, शीघ्र चलो। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। धर्म वृद्धि। जाओ बच्चों, मुनिराज के चरण स्पर्श करके आओ। नमोस्तु भगवान। धर्म वृद्धि बच्चों, तुम भविष्य में महान जिन धर्म के रक्षक बनकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। भगवान, आज से हम दोनों ने जिनेंद्र भगवान के साक्षी में 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। हमें आशीष दो, ये व्रत हम दोनों का निर्विघ्न पालन हो और हम धर्म कार्य में हमेशा लगे रहें। धर्म वृद्धि पुत्री, सदा धर्म में लगी रहो। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। आओ बच्चों, अब घर चलते हैं। हम नहीं, हम मिलेंगे। क्या लोगे? किस चीज की जिद कर रहे हो तुम? वो ही जो आप दोनों ने मुनिराज से लिया है। हम दोनों ने तो मुनिराज से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। हाँ, हम भी लेंगे ब्रह्मचर्य व्रत। ये भी कोई खाने खेलने की चीज है? हर बात पे जिद करते हो, बहुत बिगड़े हो तुम दोनों। चुपचाप सीधे सीधे घर चलो। अक्कू भैया, पिताजी तो बहुत गुस्से में हैं। अब क्या करें? अब बात कैसे बनेगी? अब बात माँ से बन सकती है। चल, माँ को मक्खन लगाते हैं। निक्कू, अपनी माँ का चेहरा कैसा है? अक्कू भैया, बिल्कुल पूनम के चांद जैसा। निक्कू, एक बात बता, संसार में अपनी माँ जैसी और कोई माँ है क्या? अक्कू भैया, अगर घी का दीपक लेके ढूंढने जाए तब भी नहीं मिलेगी हमारी जैसी माँ। बिल्कुल ठीक कहा तूने निक्कू। अरे आज क्या हो गया तुम दोनों को? हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो अपनी माँ के बच्चे हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर क्या माँ? अरे मेरे बच्चों, क्या बात है? आज तुम दोनों को हो क्या गया है? माँ, पिताजी से बोलो ना कि हम दोनों को भी मुनिराज से ब्रह्मचर्य व्रत चाहिए। अजी सुनो ना, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो इन्हें भी व्रत दिलवा दो ना। अरे इन्हें पता अब ये ब्रह्मचर्य क्या है? ये तो हर चीज को खाने खेलने की वस्तु समझते हैं। अजी छोड़ो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य में कौन सा दोष लग रहा है? अभी तो ये बाल ब्रह्मचारी के ही समान है, और फिर इनको ब्रह्मचर्य व्रत दिलाने से कुछ बिगड़ता थोड़े ही है। इनका मन खुश हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ। नमोस्तु भगवन। भगवन, इन दोनों बच्चों को भी ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद दे दीजिए। नमोस्तु भगवान। धर्म वृद्धि पुत्रो।
अक्कू भैया जरा सुनो, ये मुनिराज तो बहुत अच्छे हैं। क्यों ना हम दोनों कल इन्हीं के चरणों में आकर जैन सिद्धांतों की जानकारी एवं अपनी जिज्ञासा का समाधान करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कल जब हम सब मंदिर जी जाएंगे तो वहीं मुनिराज के पास रुक जाएंगे और अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। ठीक है अक्कू भैया। और फिर इस प्रकार वे दोनों वीर बालक जब दूसरी सुबह माँ और पिताजी के साथ जिन मंदिर जाते हैं तो वापस लौटते समय अपने माँ और पिताजी से आज्ञा लेकर मुनिराज के पास रुक जाते हैं। आओ आगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। धर्म वृद्धि। पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों कुछ समय मुनिश्री के पास बैठकर जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करने की भावना रखते हैं। ठीक है पुत्रो, जैसी तुम्हारी इच्छा। सुनो, जी मालिक। हम दोनों चल रहे हैं, तुम बच्चों को लेकर आ जाना। जी मालिक। हे गुरुवर, पुरुष लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? कृपया करके हमें सरल भाषा में समझाइए। सुनो पुत्रो, जो पुरुष बाह्य दृष्टि में माँ की उम्र वाली स्त्री को माँ के समान, बहन की उम्र वाली स्त्री को बहन के समान और बेटी की उम्र वाली स्त्री को बेटी के समान मानता है और अंतरंग दृष्टि में इस जड़ शरीर से भिन्न निज चैतन्य आत्मा का श्रद्धान करता है, वह सम्यक दृष्टि पुरुष पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। हे गुरुवर, हमें जैन धर्म की रक्षा और प्रभावना के लिए क्या क्या करना चाहिए? हे पुत्र, सबसे पहले तुम लोगों को अच्छी तरह जैन सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके उस पर यथा श्रद्धान करना चाहिए। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार मिथ्यात का नाश करने के लिए जैन धर्म की बढ़ चढ़ के प्रभावना करना चाहिए। हे गुरुवर, हम दोनों को ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हम दोनों अपने प्राणों की भी परवाह न करके मिथ्या अंधकार का नाश करने के लिए जैन धर्म की प्रभावना करें। नमोस्तु भगवान। धर्म वृद्धि पुत्रो, तथास्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार मुनिराज का आशीर्वाद प्राप्त कर कुछ समय बाद वे दोनों वीर बालक जैन धर्म के श्रेष्ठ विद्वान बन गए। और एक दिन अजी सुनते हो, अब हमारे दोनों बच्चे युवा हो चुके हैं और आप शांति से बैठे हुए हो। आपके कहने का मतलब क्या है प्रिय? आप क्या कहना चाहती हो? अजी बात तो सीधी है। जब बच्चे युवा हो जाते हैं तो फिर माता पिता को उनकी शादी विवाह के बारे में सोचना चाहिए। अरे हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं तो अभी इस मामले में अपने बच्चों को बच्चा ही समझ रहा था। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे बच्चे कब युवा हो गए। ये लो, आपके बच्चे भी आ गए। जय जिनेंद्र पिताजी। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र मेरे बच्चों। माँ, अभी अभी पिताजी क्या कह रहे थे? अपने पिताजी से ही पूछ लो बेटा। अरे प्रिय, मैं क्या बताऊं, तुम ही बता दो ना इन्हें। हाँ हाँ, जरूरत तो मुझे ही है ना बहुओं की, तुम्हें थोड़े ही ना है। मेरे जिगर के टुकड़े जो हैं। माँ, अब आप दोनों पहेलियाँ मत बनाओ, सच सच बताओ क्या बात है। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम युवा हो चुके हो और इसीलिए हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके घर बहू आए। हमें कुछ समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ माँ, अक्कू भैया सही कह रहे हैं, बताओ ना। अरे बात तो सीधी है, इसमें समझाने की क्या बात है। तुम दोनों युवा हो चुके हो और हम दोनों का फर्ज है कि तुम्हारे लिए दो योग्य कन्याएं देखकर तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए। अरे क्या कह रही हो माँ, ये कैसे हो सकता है? पिताजी जरा समझाओ ना माँ को। क्यों, ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी माँ, इसमें समझाने की क्या बात है? परंतु पिताजी, परंतु रहस्य को नहीं जानूंगा तब तक मैं उनकी पोल नहीं खोल सकता।
इसलिए उनके कुरहस्य को जानने के लिए उनके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। वो बात तो ठीक है बेटा, परंतु मैंने सुना है कि उन दुष्टों को अगर यह पता चल गया कि तुम जैन हो तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अर्थात मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। अरे पिताजी, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि सुख दुख मरना जीना ये सब अपने किए कर्मों का फल, दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। अगर हमारी मृत्यु आ ही गई है तो आप हमें इस सुरक्षित घर में भी नहीं बचा सकते। परंतु बेटा, बस मेरे अच्छे से पिताजी, आप अपने बच्चों पर एक यह और उपकार कर दीजिए। चलो ठीक है अक्कू, परंतु मेरी एक शर्त यह है कि तुम अपने आप को जैन साबित होने नहीं दोगे, और यह मेरे से वायदा करना होगा तुम लोगों को। ठीक है पिताजी, हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि हम लोग इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए पिताजी, और हाँ, हमारी अच्छी सी माँ का अच्छे से ध्यान रखना। जय जिनेंद्र पिताजी, जय जिनेंद्र माँ। इस प्रकार समस्त विद्याओं में निपुण उन दोनों बालकों ने अपने यथार्थ जिन धर्म की प्रभावना के अभिप्राय से मिथ्या दृष्टियों के मिथ्या धर्म एवं उनकी मिथ्या मान्यताओं का निराकरण करने के भाव से उनकी मिथ्या पोल को जानने के लिए अपने जैन पने को छिपाकर मिथ्या दृष्टियों के गुरुकुल में प्रवेश किया। इस प्रकार अकलंक निकलंक को वहां पढ़ते पढ़ते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मिथ्या गुरु जैन धर्म का मजाक उड़ाने लगा और सभी बच्चे हंसने लगे। उसी समय अकलंक निकलंक को बहुत बुरा लगा, परंतु उन्होंने अपने पिता की उस बात को याद रखा कि हम उनके सामने जैन पने को प्रकट नहीं करेंगे, और वे उस समय उस मिथ्या गुरु से जैन धर्म के बारे में वाद विवाद तो करते रहे, परंतु यह प्रकट नहीं होने दिया कि हम जैन हैं। आओ आगे। हाँ ठीक है, बैठ जाओ सभी बच्चों। आज मैं तुम्हें कुछ जैन धर्म की जानकारियाँ दूंगा। जानकारी ही नहीं बल्कि जैन धर्म का मजाक भी उड़ाऊंगा। वो कैसे अध्यापक जी? मैं बताता हूँ तुम्हें। जैन मुनि नंगे होते हैं, नंगे। इसका मतलब दरिद्री। उनके पास खाने को तो दूर, पहनने को कपड़े का टुकड़ा भी नहीं होता। अध्यापक जी, हमने तो सुना है कि जैन साधु की इंद्रियां और मन उनके वश में होते हैं।
और वे तपस्वी होने के साथ साथ बड़े ही ज्ञानी ध्यानी होते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। वे बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी ध्यानी होते हैं। इंद्रिय और मन को हमेशा वश में रखते हैं। खैर छोड़ो, मैं जैनियों की एक बात और बताता हूँ। वो ये कि वे एक ही वस्तु को नित्य कहते हैं और उसी को अनित्य कहते हैं। बताओ, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। पर अध्यापक जी, वे ज्ञानवान होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। अध्यापक जी, मुझे ये शब्द शायद अधूरा लगता है। इसके आगे पीछे भी कुछ होगा। हाँ, कुछ है तो सही। तुम सभी शांत बैठना, मैं अभी कार्यालय में पूछकर आता हूँ। अरे, ये किसने किया? बच्चों, ये पाठ किसने सही किया है? निश्चित ही तुम लोगों में कोई जैन बच्चा है। मुझे जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम सबको दंड दिया जाएगा, समझे? तुम सभी चुप क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? अकलंक निकलंक? अरे नहीं, तुम तो जैन हो ही नहीं सकते। तुम तो मेरे पक्के शिष्य हो। तुम दोनों बैठ जाओ। अब क्या होगा? अगर इनमें कोई जैन बच्चा हुआ तो वह हमारी मिथ्या मान्यताओं एवं कुरीतियों की पोल सभी को बता देगा। इससे हमारा मिथ्या धर्म बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। ये बात मुझे शीघ्र ही अपने सह शिक्षकों को बताना चाहिए। बच्चों, तुम सभी अपने अपने कमरे में जाओ और कार्यालय से सभी शिक्षकों को मेरे पास भेज देना। जी। तुम्हारी बात सही है। ये समस्या बहुत जटिल है। इतने सारे बच्चों में हम जैन बच्चों को कैसे खोज सकते हैं, ये सब कुछ हमारी समझ से बाहर है। भाई, समस्या का हल तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों को गांव से भोजन मिलना भी बंद हो जाएगा। और इस प्रकार सभी मिथ्या गुरु परेशान होकर अलग अलग तरीके से सभी बच्चों की परीक्षा लेते हैं, परंतु वे सभी अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। अब आगे।
लोगों ने सभी बच्चों से सभी तरीकों से परीक्षा ले ली, परंतु अभी तक यह पता नहीं लग पाया कि आखिर इनमें से जैन बच्चा कौन है। एक काम करते हैं, सभी बच्चों के सोने के उपरांत अर्धरात्रि में एक बोरी में भरकर बिजली के सामान आवाज करने वाले कांस्य के बर्तन दीवार से नीचे गिरा देंगे, जिससे सभी बच्चे भयंकर डर जाएंगे और अपने अपने भगवान का स्मरण करने लगेंगे। बस फिर क्या, हम जैन बच्चे को पकड़ने में सफल हो जाएंगे। हाँ, ये विचार ठीक रहेगा। रात्रि में जाओ सभी बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी एक कर्मचारी दीवार पर बोरियों में कांस्य के बर्तनों को लेकर चढ़ जाता है और अचानक से उस बोरी को खोल देता है। अब आगे। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। धूतो, उठो, चलो मेरे साथ, तुम्हें कार्यालय में जाकर दंड मिलेगा। अध्यापक जी, देखो ये हैं वे दोनों जेल बच्चे जो हमें धोखा दे रहे थे। क्या अकलंक निकलम, तुम जैन हो? तुमने हमें धोखा दिया? हाँ, मैं जैन हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने जो भी कुछ किया है सच्चे जैन धर्म की प्रभावना के लिए किया है, समझे? अकलंक, क्या तुम्हें पता है तुम्हें इस दुस्साहस के बदले मृत्युदंड दिया जा सकता है? मैं महावीर प्रभु का बेटा हूँ। मैं मृत्युदंड से नहीं घबराता, समझे? देखो अकलंक, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम जैन धर्म को छोड़कर मेरे धर्म को स्वीकार कर लो। आगे चलकर मैं तुम्हें अपना मुखिया पद सौंप दूंगा, जिसे प्राप्त कर तुम ऐशो आराम की जिंदगी जीना। ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी से क्या, जिसका फल भविष्य में नरक निगोद के रूप में प्राप्त हो। जैन धर्म तो मेरे रोम रोम में स्थित है। वह मेरी आत्मा से कभी जुदा नहीं हो सकता, समझे? बदतमीज लड़के, तू ऐसे नहीं मानेगा। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और कारागार में डाल दो। सुबह होने से पहले इनका सिर काटकर मेरे सामने पेश करना। जो आज्ञा अध्यापक जी। चलो धूतो, कारागार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अक्कू भैया, अब क्या होगा? अब हमारे द्वारा जैन धर्म की प्रभावना कैसे होगी? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं निक्कू बेटा, ऐसे नहीं बोलते। जब तक इस शरीर में जान है तब तक हम जैन धर्म की प्रभावना का प्रयास करते रहेंगे। चलो हम दोनों भक्ति भाव से पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हैं, जो पापों के नाशक है और सभी प्रकार का मंगल करने वाले हैं। ठीक है अक्कू भैया।
इस प्रकार दोनों आंख बंद करके पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगते हैं। तभी अचानक पहरेदारों को गहरी नींद आ जाती है और ताला टूट जाता है। वे दोनों धीरे धीरे दबे पांव वहां से बाहर निकलते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। अब आगे। निक्कू, जरा तेजी से भाग, हमें अभी बहुत आगे निकलना है। नहीं भाई, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे से अब इससे तेज नहीं भागा जाएगा। क्या तू भूल गया निक्कू कि तुझे जैन धर्म की प्रभावना करनी है? थोड़ी सी हिम्मत रख मेरे भाई, निश्चित ही कर्मचारी हमारा पीछा कर रहे होंगे। जब वे दोनों भाई भागते भागते एक सरोवर के पास पहुंचते हैं तब निक्कू बहुत थक जाता है और वे दोनों तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें दूर से घुड़सवारों की आवाज सुनाई देती है। निक्कू सुन, शायद कर्मचारी हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। शीघ्र भाग। नहीं बड़े भाई, मुझसे अब और भागते नहीं बनता। मेरी सांस पूरी तरह से फूल चुकी है, अब प्राण भी बाहर निकलने को हो रहे हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं बोलते। ला चल, मैं तुझे अपने कंधों पर बिठा लेता हूँ। अक्कू भैया, अब तो घुड़सवार बहुत नजदीक आ चुके हैं, अब हमारा जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। हाँ भाई निक्कू, बहुत दुख की बात है। मन में जैन धर्म की प्रभावना का बड़ा भाव था, परंतु जिन धर्म की प्रभावना का संकल्प मन ही मन में रह गया। अक्कू भैया, अगर के वायदा करो। चल ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। अब बता, मेरे द्वारा धर्म की प्रभावना कैसे हो सकती है? सुनो अक्कू भैया, वो सामने सरोवर में कमल खिल रहे हैं ना, तुम जाकर कमलों के पीछे छिप जाओ। और तू कहाँ जाएगा निक्कू? मेरा क्या, मैं अपने जैन धर्म के लिए जान भी नहीं दे सकता। क्यों अक्कू भैया? नहीं निक्कू, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तू छोटा है, बड़ों का फर्ज है कि छोटों की रक्षा करे। अगर जान देने की ही बात है तो तू जाकर कमलों के पीछे छुप जा, मैं दूंगा जैन धर्म के लिए जान। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे भैया? तुम्हें कोई भी पाठ एक बारी में ही याद हो जाता है और मुझे उसी पाठ को याद करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर अब समय छोटे या बड़े का नहीं, बल्कि जैन धर्म की रक्षा और प्रभावना का है। और फिर मैं तुम्हारा छोटा भाई होने के साथ साथ एक साधर्मी भी हूँ। जैन धर्म में रिश्ते नातों की कीमत से कहीं अधिक गुनी कीमत साधर्मी की बताई गई है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? वो बात तो ठीक है निक्कू बेटा, पर वर कुछ नहीं होता भैया। अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम शीघ्र जाकर सरोवर में कमलों के पीछे छिप जाओ। कृपया भैया, जल्दी जाओ। वो देखो, घुड़सवार नजदीक आ चुके हैं। और इस प्रकार अक्कू का मन तो नहीं कर रहा था कि मैं अपने छोटे भाई को इस तरीके से मौत के मुंह में छोड़ के जाऊं, परंतु निक्कू ने उसे साधर्मी का वास्ता जो दिया था, उदासी मन से अक्कू वहां से चल देते हैं सरोवर में छिपने के लिए। इधर निक्कू वहां से भागने लगता है। भागते भागते आगे एक धोबी का लड़का मिलता है। अब आगे।
वो पीछे देखो, घुड़सवार तलवारें लेकर मारने के लिए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। नमो हरि अंताणम नमो सिद्धाणम जैनम जैतु शासनम। क्या निक्कू? आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।